अभियुक्ति की ओर से दिनांक 13/8/2000 को प्रस्तुत लिखित आपत्ति संचित इस प्रकार है कि आरोपी फरियादी पति के साथ दुष्कर्म किया एवं घटना के बाद से ही आरोपी द्वारा फरियादी को लगातार डराया धमकाया जाता रहा। यदि तुमने अपनी पत्नी से थाने में उपरोक्त कृत्य की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो तेरे पत्नी को रास्ते से हटा दूंगा और जिससे तू मेरे साथ रहने के लिए विवश हो जाएगी। साथ ही यह भी धमकी देता रहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाने जाने की स्थिति में वह आपत्तिकर्ता को चेहरा बर्बाद कर देगा। आरोपी जेल से बाहर आने पर साक्षी को प्रयोग करेगा। मैं उसको 25 साल निवासी हड्डी गोदाम ताल थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लिख कराई कि 4 माह पहले दोपहर करीब 1:30 बजे मैं अपने घर में अकेली थी। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाला अहमद अली मेरे घर पर अचानक आया और मुझसे बोला कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। मैंने बोला कि शादीशुदा हूँ, तुम बकवास मत करो। पर अहमद अली नहीं माना और अहमद अली ने मेरे साथ पहली बार मेरे घर का दरवाजा बंद कर जल्दी पर जबरदस्ती गलत काम किया। मेरे देख ली सर, बता मैडम, बता उधर क्या देख रहे हैं? 164 आया है, किसने गलत काम किया? Prosecution story in detail. Applicant entered into the house of prosecutors, aged about 25 years, and as the pleaded with the prosecutor against her will and without her consent, forcibly learning counsel for applicant submit written the instance. Incident is set here around 12/4/25. Sir, can it be adjourned for a week? After 1 week. Next. सर 34(2) का मीटर है हमारे पास। एनओसी में केस आया, अभी वकालतनामा पेश नहीं कर पाए। 265 से। तो क्या करना था, क्या करना सर 294 लीटर किसी तो करना क्या है आपको बता दो। सर पता सर उसमें 64(1) का एलिगेशन है सर। 15/7 से जेल में से 4 महीने से डिले FIR है सर इसमें। अरे अपना कुछ नहीं बताते आप लोग। सर मैं पढ़ देता हूँ, चलान पेश हो गया इसमें। अब चारा मतलब होगा क्या? सर इसमें निवेदन है इसको नॉट रीच कर दें सर, मंडे को लग जाएगा। 34(2) से मीटिंग 34(2) ये आपस आपको अरे एक दूसरे क्या देख रहे हो गया? सर हमारे पास एनओसी अरे इसमें सिग्नेचर नहीं हुए थे तो हम तुरंत भेजे हैं सर। इन्होंने एनओसी ऑलरेडी दे चुके हैं सर। सर मेरा केस है। अरे एनओसी दी कि नहीं दी आपने? नहीं मैंने नहीं दिया। जी हम तुमसे जानकारी बनवा लेते, आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, तुम आरोपी बोले कि कौन पैरवी करेगा उसकी। मैंने एनओसी नहीं दी है सर। नहीं दी, चलो स्टेट जेल से। अरे आप क्या दौर झाँक आप जेल से जानकारी बनवा लें कि वो आरोपी किससे पैरवी कराना चाहता है। ठीक है, अब तो अंदर रहेगा आराम से। नेक्स्ट वीक सर स्टेट डायरेक्टेड टू अपील फॉर द एप्लीकेंट टू सर मैं तो he want to which of the counsel he want to engage and सर इसको नेक्स्ट वीक कर देंगे। क्या हमारा वकालत हम जानकारी बनवा लें जिससे किससे पैरवी कराना है आरोपी से। सर नेक्स्ट वीक कर दें तो नेक्स्ट जानकारी बनवाएंगे ना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जेल से जानकारी बुलाएंगे साहब, ये बोल रहे हैं। देर आर टू काउंसिल ऊपर करो। धीरज सिंह चौहान। As two counsel are appearing on behalf of applicant, therefore, state is directed to obtain information from the applicant to which of the counsel applicant want to engage and appear on his behalf. ठीक है, list in the next week. तो information बना लें, ठीक जी। चल This is my first application under section 483 of BNSS Lordship. The alleged offences are 296, 115, 315, 118, 109 of BNS. Previously, the case was registered under simple section Lordship, and during investigation, the section under section 109 and 118 that has been subsequently added. The present applicant, he is aged about 65 years, having no any criminal background, Lordship. किया क्या है बता। Yes, I am coming to Lordship, and the present applicant is in custody since 4/8/25. Charge sheet has already been filed before competent court of law. May I proceed with the case of prosecution? I am reading from FIR.
आपने टांगी पे सिर मारा, ये कहना है उनका। हाँ, इनका प्रोसिक्यूशन का केस ही, प्रोसिक्यूशन का कहना है। हाँ, कि टांगी से हमने चोट पहुंचाई है। सर सिर्फ- चार्जशीट फाइल हो गई, इसमें मेरा सबमिशन ये था, आप देखेंगे काउंटर केस रजिस्टर्ड है, दैट इज 176/25 176 176/25 in the concerning police station, that is Semaria, district Rewa, and the present crime number, that is 175/25. Civil dispute that is also pending between the parties, lordship. I have also annexed the copy of civil suit, lordship. इसमें सर आप देखेंगे एमएलसी, ये चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट में आप देखेंगे सर ओनली 2 ओपीडी स्लिप लगाई है प्रोसिक्यूशन ने, दो 2 ओपीडी स्लिप लगाई है, एक रन्नू पटेल की और दूसरी देखेंगे सर जो सेकंड इंजर्ड है, दैट इज जितेंद्र पटेल। 2 इंजर्ड कितने हैं इसमें? 3 है सर। जितेंद्र पटेल की ओपीडी चार्जशीट के साथ अटैच है सर, रन्नू पटेल की है, और ये जो अमृत लाल हैं जो फरियादी हैं, इनकी कोई ओपीडी नहीं है, कहीं ये रेफर नहीं हुए, कहीं इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कहीं ये एडमिट नहीं हुए। चार्जशीट फाइल है, सिर्फ 2 लोगों का है। सो फार द इंजुरीज ऑफ जितेंद्र पटेल इज कंसर्न लॉर्डशिप, दैट इज सिंपल इन नेचर। रन्नू पटेल की भी इंजुरी सर सिंपल इन नेचर है, और जो अमृत लाल की है ये आप देखेंगे सर, अमृत लाल की सर इसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं ग्रीवियस इंजुरी, एक जगह डेंजरस टू लाइफ। अमृत लाल का कोई एमएलसी नहीं है? नहीं, अमृत लाल का नहीं सर, मैं ये ओपीडी स्लिप का बता रहा हूँ, ओपीडी स्लिप का, एमएलसी का मैं नहीं बोल रहा था। ओपीडी स्लिप चार्जशीट के साथ सिर्फ 2 फाइल है, जितेंद्र पटेल की, बता दिया आपने। और हाँ 3 होनी चाहिए, इसकी अमृत लाल की नहीं है, ना ये एडमिट होते, ना इनका कहीं ट्रीटमेंट होता, ना ये रेफर होते। एमएलसी अगर आप देखेंगे सर अमृत लाल की, इसमें डॉक्टर साहब एक जगह लिखते हैं ग्रीवियस इंजुरीज डेंजरस टू लाइफ, और उसके नीचे लिखते हैं सिंपल इंजुरी अमृत लाल की जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट है, और ये कहीं एडमिट नहीं होते, इनका कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता सर। एफआईआर में ये बोलते हैं कि हमने टांगी से जितेंद्र के हाथ में मारा है, चोट बताते हैं कि हमारे सर पे भी आई है, सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट होता है इनका। और 2 ओपीडी स्लिप सर चार्जशीट का पार्ट है, ये जो मैं रेफर कर रहा हूँ, रन्नू पटेल की, इनको रेफर किया, रेफर टू एस। साल का क्या हुआ था जी एमएलसी के अलावा? तो मेडिकल डॉक्यूमेंट इसका कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। चार्जशीट फाइल हो गई सर मेरे साथ। कितनी एमएलसी लगी? हम्म? कितनी एमएलसी लगी? ये वाला एमएलसी और कुछ नहीं है? प्रोसिक्यूशन टोली दैट इट alleged data and applicant as well as एक ही आरोपी और भी है? एक ही है सिंगल आरोपी है सर, बाकी सबकी ट्रायल कोर्स सर हो। अरे आरोपी कितने हैं? आरोपी और हैं सर, applicant as a cooperative person assaulted Jitendra Rannu and Amrit with danda kicks and pitch as well as tangi, and allegation against present applicant is that he assaulted with tangi on the head of Amrit. लड़ने कहाँ से पर अगला पर लड़ने कहाँ से पर commit that incident. Applicant is jailed 12/5 after the charge sheet has been filed. No OPD slip pertaining to Amrit has been filed in the instant case. Only OPD pertaining to Jitendra and Rannu have been filed. There is no medical document on the court to show any treatment of Amrit Patel, and no X-ray or CT scan report is on the court.